हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कोड कोड कोड। तो आज हम लोग फिर स्ट्रिंग का क्वेश्चन करेंगे जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का है और पाइथन मेगा सीरीज का चल रहा है। ठीक है, सीरीज। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे वो स्ट्रिंग का कौन सा क्वेश्चन होगा, लेवल 2 का क्वेश्चन होगा, फाइंड लार्जेस्ट वर्ड इन डिक्शनरी। और कल इस डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि हार्ड क्वेश्चन होगा, लेवल 3 का। ठीक है, तो आज हम लोग फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लार्जेस्ट वर्ड इन डिक्शनरी। और इससे पहले सारे अपडेट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड सारा चीज होता है, जैसे कि जॉब इंफॉर्मेशन, डेटा का तुम्हारा पाइथन मेगा सीरीज का हो गया, या फिर तुम्हारा हो गया कुछ भी ऐसा चीज जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, वो कहाँ पे आता है, टेलीग्राम पे आता है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाके जुड़ जाओ। नया नया पॉडकास्ट हो गया जो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होता है, डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। तो सारा अपडेट मैं कहाँ देते रहता हूँ, टेलीग्राम पे। तो लिंक मैं बता देता हूँ फिर से, टेलीग्राम का नीचे होगा, प्लीज जाके ज्वाइन कर लेना। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन बोल रहा है तुम लोग को, एक बार मैं जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने पैड पे और अच्छे से इसको समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ कि कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग को वहां पे दिक्कत ना हो। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, अपना एक नया बोर्ड ले लेते हैं और वहां पे हम लोग समझते हैं इस चीज को। लेट्स सी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे तुम लोग को ये अपना इनपुट दिख रहा होगा। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं यहाँ पे कलर बदल लेता हूँ पेन का ताकि हम लोग को अपना अच्छा से कलर दिखे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जो कि तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ABPCPLEA करके है, और एक तुम्हारा डी दिया हुआ रहेगा। यानी कि डिक्शनरी में नंबर ऑफ वर्ड्स तुम्हारा दिया हुआ रहेगा अलग अलग, जैसे ALE तुम्हारा हो गया, फिर तुम्हारा ALE हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, फिर तुम्हारा मंकी हो जाएगा, प्ली हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, डिक्शनरी में पहले से दिया हुआ रहेगा और एक एस दिया हुआ रहेगा। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को चेक करना है कि क्या ये वर्ड इसमें है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि सबस्ट्रिंग देखना है, हम लोग को सबसीक्वेंस देखना है। हम लोग को हर एक वर्ड चेक करना है कि क्या ये वर्ड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। कैसे प्रेजेंट है हम लोग को चेक करना है, सबसीक्वेंस। अब सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड कहीं भी हो सकता है, लगातार में नहीं। ALE देखो, जैसे ए यहाँ प्रेजेंट है, एल यहाँ प्रेजेंट है और ई यहाँ, तो देखो अलग अलग प्रेजेंट है। और सबस्ट्रिंग में क्या होता है कि लगातार प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सब तीनों अलग अलग प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्डर मेंटेन्ड होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि एल इस साइड हो गया, ए इस साइड हो गया और ई बीच में हो गया, तब ये नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या वर्ड हो जा रहा है, ली हो जा रहा है, नॉट एली। तो इस तरह हम लोग समझ गए कि सबसीक्वेंस क्या होता है, मतलब कि सेम वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए कहीं भी, लेकिन ऑर्डर मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को फाइंड करना है कि ALE प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम लोग को फिर देखना है कि एप्पल प्रेजेंट है कि नहीं। इसी तरह देखना है मंकी प्रेजेंट है कि नहीं, प्ली प्रेजेंट है कि नहीं। तो सारा में जो भी प्रेजेंट रहेगा उसमें हम लोग को लॉन्गेस्ट जिसका वर्ड होगा ना, वो हम लोग को रिटर्न करना है, जो भी लॉन्गेस्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ ALE है, फिर एप्पल है तुम्हारा, फिर तुम्हारा प्ली भी प्रेजेंट है, तो देखो लॉन्गेस्ट कौन सा है, एप्पल है। तो हम लोग का आउटपुट क्या हो जाएगा, एप्पल। लेकिन एक और कंस्ट्रेंट है, एक और कंस्टेंट क्या है तुम्हारा, कि इसको जो रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए। लेक्सियोग्राफिकली, जैसे मान लो अगर एप्पल है और एक और वर्ड होता मेरा BPCLE, मान लो ये और ये दोनों होता, तो देखो दोनों एक ही लेंथ का है। तो तुम लोग को बोलते कि कौन रिटर्न करोगे, तुम बोलते भैया ये वाला रिटर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। तो मैं क्वेश्चन को फिर से फ्रेम कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सा, कि हम लोग को करना क्या है कि डी दिया हुआ रहेगा यानी कि डिक्शनरी ऑफ वर्ड, हम लोग को एस दिया हुआ रहेगा। हम लोग को क्या करना है, हर एक वर्ड को चेक करना है कि क्या ये सब्सिक्वेंटली प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब इसका ये जो ALE है, क्या मेरा एस में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम लोग को देखना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है। लेकिन अगर दो वर्ड सेम है तो हम लोग को कौन सा लौटाना है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वाला। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। फटाफट हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने अपने अप्रोच की तरफ। जस्ट वेट, मैं इसका बहुत ही अच्छा और सुंदर सा अप्रोच तुम लोग को बताऊंगा ताकि तुम लोग कहीं भी गड़बड़ ना हो। तो फटाफट से हम लोग इसको डिलीट करते हैं और अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं ताकि हम लोग को कोई भी गड़बड़ ना हो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
तो देखो हम लोग सबसे पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला चीज हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना डी। तो डी हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या है, ए एल ई है। मैं स्ट्रिंग लिख नहीं रहा हूँ, एप्पल है, समझ जाना कि वो स्ट्रिंग है। ऊपर से मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे रहा हूँ। मंकी है तुम्हारा और प्ली है। और तुम्हारा ये वाला क्या है, और एस में तुम्हारा दिया हुआ है ए पी पी सी, ए बी पी सी पी एल ई ई। अब देखो जैसे कि ए एल ई प्रेजेंट है, तो ए एल ई हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन ये कैसे देखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू पॉइंटर टेक्निक का। किसका इस्तेमाल करेंगे, टू पॉइंटर टेक्निक का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए एल ई ले लेते हैं और ए बी पी सी पी एल ई ए ले लेते हैं। हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दोनों देखो प्रेजेंट है। एक पॉइंटर यहाँ ले लो आई, एक पॉइंटर जे। अगर ये दोनों प्रेजेंट है मतलब कि यहाँ पे ये वाला मैच हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को भी आगे बढ़ा देंगे और जे को भी आगे बढ़ा देंगे। अब हम लोग देखिए कि क्या एल और बी सेम है, नहीं सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक मैच नहीं हो जाता हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग देखिए पी एल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ाए, ये भी दोनों नहीं मैच कर रहा है, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ाए। अब देखो यहाँ पे ये वाला चीज आई और जे मैच कर रहा है मेरा, क्या अभी भी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पी और यहाँ एल है, सॉरी। फिर यहाँ पे जे आया। अब देखो ए यहाँ पे मैच कर चुका था मेरा, एल भी मैच कर चुका है। तो जैसे ही दोनों मैच करेगा हम लोग क्या करेंगे, आई को भी बढ़ा देंगे और जे को भी बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दोनों मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। अब मेरा आई खत्म हो चुका है और जे मेरा आगे बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा मैच हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का क्या होना चाहिए कि ये अगर पूरा क्रॉस कर जाता है, मतलब आई अगर तुम्हारा किसके बराबर हो जाए, इसके लेंथ के बराबर। देखो इंडेक्सिंग अगर करेंगे 0 1 2, तो यहाँ पे आई कहाँ आ रहा है, लास्ट में 3 पे आ रहा है और इसका लेंथ कितना है 3। तो आई अगर लेंथ ऑफ गिवन वर्ड के तुम्हारा अगर बराबर है, मतलब कि हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जो भी सब सीक्वेंस हम लोग फाइंड कर रहे थे वो यानी कि ए एल ई किस में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है पक्का। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ एप्पल का, उसके बाद हम लोग ले लेंगे मंकी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए ले लिए हम लोग देखिए यहाँ पे देखो ये एप्पल मंकी नहीं हो, सॉरी माय माय मिस्टेक्स। मैं यहाँ पे एप्पल ले लेता हूँ और फिर सेम वर्ड ए बी पी सी और यहाँ पे पी एल ई ए। देखो ए मैच कर गया, आई ले लो यहाँ और जे ले लो यहाँ। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे आई को आगे बढ़ा दिए और जे को भी आगे बढ़ा दिए। अब क्या ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो जे को आगे बढ़ाएंगे। क्या ये दोनों मैच कर रहा है भैया, हाँ तो मैच कर रहा है। तो जब दोनों मैच करेगा तो आई को भी बढ़ा दो और यहाँ पे जे को भी बढ़ा दो। क्या पी और पी फिर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे भी जे को बढ़ा दो लेकिन आई नहीं बढ़ेगा। अब देखो दोनों मैच कर रहा है पी और पी, तो आई को यहाँ बढ़ा दिए और जे को यहाँ बढ़ा दिए। अब आई देखो यहाँ पे जे दोनों मैच कर रहा है, फिर आई बढ़ेगा मेरा और फिर जे बढ़ेगा मेरा। तो यहाँ पे देखो मैच कर गया, यहाँ पे ई और ई तो दोनों मैच किया, फिर आई को बढ़ा दी। तो जैसे ही आई मेरा इसके लेंथ के बराबर हुआ, मतलब हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जो सब सीक्वेंस फाइंड कर रहे थे वो हमको मिल गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा पिछले बार से बड़ा है कि नहीं। तो पिछले बार से देखो बड़ा है, तो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे, यानी कि ए एल ई से अब क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ मेरा क्या है, बड़ा लेंथ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही सॉर्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना। जो भी मेरा डिक्शनरी है उसको क्या करेंगे, पहले ही सॉर्ट कर देंगे, ताकि मेरा जो भी चीज रहे वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। और अगर उससे लेंथ बड़ा आता है तो सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, उसको अपडेट कर देंगे। जैसे मान लो अगर सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा और एप्पल है मान लो, और यहाँ पे तुम्हारा जैसे कि एक और हम लोग लिए थे बी पी सी पी एल, तो मान लो सबसे पहले ये आएगा ना, तो मेरा आंसर में पहले ये अपडेटेड हो चुका है। अब फिर ये आया तो ये अपडेट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि सेम लेंथ है, और सेम लेंथ है और लेक्सियोग्राफिकली भी ये क्या है, इससे बड़ा है, तो ये अपडेट इसको नहीं करेगा। तो सेम लेंथ का होगा तो कभी अपडेट करेगा ही नहीं। पहले ही हम लोग क्या कर दिए, सॉर्ट कर दिए, और मेरा जो सॉर्टेड ऑर्डर में है वो ऑलरेडी मेरा आंसर में आ चुका है। अगर इसको सॉर्ट नहीं करेंगे तो मान लो हो सकता है कि मेरा वर्ड में पहले ये वाला हो, तो हो सकता है पहले ये आ जाए और फिर बाद में आए तो अपडेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले सॉर्ट करना होगा। तो ये हम लोग का सिंपल सा अप्रोच है। हम लोग क्या करेंगे कि टू पॉइंटर टेक्निक लगाएंगे और सारे वर्ड को चेक करेंगे कि कौन कौन मैच कर रहा है, और जो जो मैच कर रहा है बस उसका लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे। जैसे इसका पहला वाला कम लेंथ था, इसका ज्यादा लेंथ था, तो इसको अपडेट कर दिया, अब ये आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये तो मैच करेगा ही नहीं, फिर ये देखिए ये मैच करेगा, तो ये मैच कर रहा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, तो इससे बड़ा नहीं है मतलब कि अपडेट नहीं होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग कोड पे चलते हैं, और एक चीज अच्छे से समझ चुके हैं इसका पूरा अप्रोच, कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे हम लोग सॉर्ट करके सिंपल टू पॉइंटर अप्रोच लगाना है।
क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो होप कि क्वेश्चन तुम लोग कहीं मिलेगा नहीं, शायद कोई बहुत कम ही लोग कराए होंगे इसका कोड। तो फटाफट हम लोग इसको समझते हैं कि कोड करेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि सबसे पहला चीज हम लोग क्या बोले थे। तो हम लोग अपना आंसर के लिए करंट वेरिएबल ले लेंगे। इसमें बोला गया है, देखो यहाँ पे, कि अगर कोई भी पॉसिबल रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे करेंट, क्योंकि फाइनल आंसर हम लोग का यही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट कर देंगे अपना डिक्शनरी जो भी है, फॉर वर्ड इन सॉर्टेड, और जो भी हम लोग का डिक्शनरी है सॉर्टेड, सॉर्ट कर दिए हम लोग डिक्शनरी, और यहाँ पे डी है, माय बैड। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना वैल्यू ले लेंगे, आई कॉमा सॉरी आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू जीरो। तुम ऐसे भी ले सकते हो, आई कॉमा जे इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। यहाँ पे दोनों का वेरिएबल जीरो हो गया है, और इसको मैं इंडेंटेशन को ठीक कर देता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले क्या चीज लेंगे कि वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड जे इज लेस देन लेंथ ऑफ वर्ड। लेंथ ऑफ क्या ले लेंगे हम लोग, वर्ड ले लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग को टू पॉइंटर टेक्निक यूज करना है ना, तो आई हम लोग किसके लिए ले लिए हैं, आई हम लोग ले लिए तुम्हारा स्ट्रिंग के लिए, और जे ले लिए हम लोग तुम्हारा किसके लिए, लेंथ ऑफ वर्ड के लिए। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा वेरिएबल होगा, जे होगा इस पे, और यहाँ पे काम करेगा हम लोग का कौन वेरिएबल, आई वेरिएबल। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग चेक करेंगे कि इफ एस ऑफ आई अगर तुम्हारा किसका मैच करता है, वर्ड ऑफ जे के साथ मैच कर रहा है, अगर अगर मेरा मैच कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा जे को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अगर ये मैच कर रहा है तो हम लोग को पता है, तभी जाके हम लोग जे को बढ़ाएंगे, नहीं तो कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। और नहीं तो हमेशा क्या होगा, मेरा आई का वैल्यू तो बढ़ेगा ही दोनों केस में। आई मेरा किसके साथ है, स्ट्रिंग वाले के साथ है, तो आई मान लो ये वाला देखो, ये ए और ए मैच कर रहा है, तो हम लोग को दोनों बढ़ाएंगे आई और जे। लेकिन अगर ये जैसे कि एल है और बी है, मैच नहीं कर रहा है, तो मेरा आई तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जे जहां पे है वहीं पे रहेगा। जब तक मैच नहीं कर जाता है, मेरा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जैसे ही हम लोग पार हो गए, तो चेक करेंगे कि इफ जे इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड, जैसा कि हम लोग बताए थे कि अगर इसका पार हो जाए वर्ड, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा जे वर्ड के बराबर है कि नहीं, इसका लेंथ ऑफ वर्ड के बराबर है कि नहीं। अगर है तो हम लोग पिछले वाले आंसर से कंपेयर करेंगे, एंड लेंथ ऑफ करेंट अगर तुम्हारा लेस देन है, लेंथ ऑफ करेंट तुम्हारा यानी कि ये वाला लेंथ ऑफ करेंट अगर तुम्हारा क्या है, पिछले नया वाले से क्या है, लेस देन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे लेंथ ऑफ वर्ड। मतलब मान लो कि जैसे कि अभी नया वर्ड में आया एप्पल, और पिछले वाले में है करेंट, तो हम लोग चेक किए कि क्या ये जो करेंट वर्ड का है मेरा, उसका लेंथ क्या कम है इस नए वाले से। अगर कम है तो सिंपल सा अपडेट कर दो, क्योंकि हम लोग को बड़ा वाला चाहिए। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे बड़ा वाला चाहने के लिए अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के लिए करंट इज इक्वल टू वर्ड लगा दिए, एंड सिंपली फाइनली क्या कर दिए हम लोग, रिटर्न कर दिए करंट को। होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है इंडेंटेशन का गड़बड़ हो जाए, यहाँ पे अब ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न करंट करेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना करंट वैल्यू लिए, फिर हम लोग सॉर्ट किए, फिर हम लोग टू पॉइंटर टेक्निक का यूज किए, और फाइनली हम लोग करंट को रिटर्न कर दिए। अगर आंसर मिल गया तो रिटर्न कर दो आंसर, अगर नहीं मिला आंसर तो हम लोग सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्या मेरा गड़बड़ है या फिर सही है। एप्पल एप्पल मैच कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेट सबमिट एंड चेक कि हम लोग का प्रोग्राम जो है एकदम सही है कि गड़बड़ है। होप कि ये सही हो, एंड इट्स करेक्ट। तो हम लोग का सारा टेस्ट केस पास हो चुका है, एंड कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल एक और हार्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो कल हम लोग अपना स्ट्रिंग का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और सारा अपडेट मैं कहा दूंगा टेलीग्राम पे कि नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।